हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं डिलीट क्वेरी ऑप्शन के बारे में कि एमएस एक्सेस में डिलीट क्वेरी ऑप्शन का यूज किस कंडीशन में और किस समय किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसके बारे में सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं और जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज हमारे पास एक डाटा है, वह कैसा डाटा है उसको हमको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ आईडी बनाया है, यहाँ एक्सेल से समझाऊंगा थोड़ा सा बेटर तरीके समझ में आएगा और तब उसका प्रैक्टिकल में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, उसके बाद से प्रोडक्ट नेम देने के बाद से हमने लिख दिया ऑर्डर डेट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया सप्लायर नेम। अब सपोज मान लीजिए हमने एक ऐसा डाटा बनाया है जिसमें हमने सप्लायर का नाम लिखा है राहुल, यहाँ पे हमने कर दिया रोहन, यहाँ पे कर दिया सुरेश, और यहाँ पे कर दिया सपोज रमेश। और प्रोडक्ट हमने जो ऑर्डर किया था वो ऑर्डर किया था कीबोर्ड, उसके बाद सीपीयू, माउस और मॉनिटर। और किस डेट को ऑर्डर किया था वो मैंने यहाँ पे डेट यहाँ पे टाइप कर दिया। क्या टाइप किया जी? डेट टाइप कर दिया। और यहाँ पे लिखा 1 2 और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सपोज ऐसा ही हम डाटाबेस यहाँ पे बना के रखे और उसके बाद से यहाँ पे लिखा हमने स्टेटस। और स्टेटस में जो ऑर्डर किया है, जो हमारे पास आ चुका है, मतलब जो ऑर्डर किया वो आ चुका है, उसको हमने रखा डन। ध्यान देना, जो अभी आया नहीं उसको रखा हमने पेंडिंग। जो आ चुका है रखा डन, और फिर से रखा डन। ऐसा लगभग हमने ऐसे ही 100 लोगों का डाटा हमने बनाया है। कितने लोग का? बहुत बड़ा सा सपोज ऐसे डाटा हमने बना कर रखा है। और वहां पे अगर कह दिया जाए कि जितना जो डन वाला रिकॉर्ड है या जितना पेंडिंग वाला रिकॉर्ड है, तो जो डन वाला हो चुका है, जो हमारे पास आ चुका है, हम रिसीव कर चुके हैं, वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। वो रिकॉर्ड क्या हो जाए? डिलीट हो जाए। और जो पेंडिंग रिकॉर्ड है केवल वही बचा रहे। तो उसके लिए अगर हम एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। या यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर से डिलीट करेंगे, फिर से सेलेक्ट करेंगे, फिर से डिलीट करेंगे, वो टाइम टेकिंग होगा। सबसे बेटर तरीका है कि ये जो डाटाबेस हमारा बना है, कोई ऐसा तरीका हम अपनाना चाहते हैं कि हम चाहें तो डन वाला एक बार इसमें से डाटा डिलीट, पेंडिंग वाला एक बार में डिलीट हो जाए। तो ऐसा रिकॉर्ड अगर मेंशन करने हो, देखने हो, तो उसके लिए हम आसानी तरीके से किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? डिलीट क्वेरी ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं? डिलीट क्वेरी ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो सपोज हम एक्सेस पे ये डाटा बनाए हैं और ऐसा हमको काम करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसको करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है। आते हैं, और मैंने पिछले क्लासेस में ये थोड़ा बहुत पढ़ाया था। कहाँ पढ़ाया था जी? तो आ जाते हैं और आने के बाद से विंडो प्लस आर दबाते हैं और लिखते हैं क्या? एमएस एक्सेल। और मैंने एक डाटाबेस बना कर रखा है इसका। ये पहले से लगभग यही नाम रखा था हमने। कोई डाटाबेस हमने बना के पहले से रखा है, ओपन करते हैं।
इसमें नहीं है कुछ, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने कुछ डाटा बनाया था, चलो नए सिरे से बना लेते हैं। विंडोज 7 एमएस कर देंगे, ब्लैंक डेस्कटॉप। यहाँ पे क्या कर दिया, ऑर्डर रिकॉर्ड, राइट क्लिक किया, कहां पे है, अच्छा, और नाम दे देंगे, लिखो ऑर्डर रिकॉर्ड। अब देखना, यहाँ पे आने बाद मैंने यहाँ पे फील्ड नेम ऑर्डर, यहाँ पे फील्ड नेम पूछा जा रहा है, तो फील्ड नेम में हमने दे दिया सप्लायर नेम और शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद हमने लिखा प्रोडक्ट नेम और शॉर्ट टेक्स्ट रखा। उसके बाद हमने लिखा ऑर्डर क्या, डेट और नंबर लिखा। उसके बाद हमने लिखा इसका क्वांटिटी लिख देते हैं, सबसे अच्छा है इसके बीच में एक इंसर्ट कर देते हैं, रो हो जाएगा ना यहाँ से। उसका कर देते हैं क्वांटिटी नंबर और ऑर्डर डेट, डेट लेंगे और यहाँ भी लिख देते हैं क्या, स्टेटस शॉर्ट टेक्स्ट। यह बना के क्या करेंगे, सेव कर देंगे, सेव करके क्लोज। अब डाटाबेस पे आ जाएंगे और सप्लायर नेम, तो इसको बड़ा कर देते हैं, सप्लायर नेम ऑर्डर डेट, एक तारीख को, क्लियर है। टैब बटन, स्टेटस पेंडिंग। फिर हमने दिया रमेश ट्रेडर्स, क्या, डेल कीबोर्ड, ऑर्डर हो, किस डेट को किया था, ये हमने, चलो और ले लिया हमने, ये भी पेंडिंग है, तब डन नहीं करोगे, हाँ। और थोड़ा सा टाइम से आया करो आप लोग। और यहाँ पे आ जाते हैं, इसका भी डेट लेते हैं और इसका स्टेटस हमने दिया डन। फिर हमने मोहन ट्रेडर्स को ऑर्डर दिया था, और मोहन ट्रेडर्स को जब ऑर्डर दिया था क्या किया था इसके लिए, इसका मैंने टीवीएस का कीबोर्ड ऑर्डर किया था। सर्च करना आएगा, टीवीएस का आता नहीं, बहुत सारे आते हैं, सब कुछ सर्च करोगे, ठीक है, एससीएल का आता है, इंटेक्स का आता है, बहुत सारे। और यहाँ पे कर देते हैं डन। उसके बाद अजय और इन्होंने ऑर्डर किया था डेल मॉनिटर, ठीक है, कितना, 10 पीस। और यहाँ पे हमने कर दिया इसको पेंडिंग, ठीक है। ऐसे हमने क्या किया, रिकॉर्ड लगभग 100-200 बना दिया, और इसको हमने क्या किया, इसको सेव किया, और सेव करने के बाद इसको क्लोज करें। चलो खड़ा हो जाओ। हमने कल पढ़ाया था कि इस बड़े से डाटा में से किसी पार्टिकुलर स्टेटस के हिसाब से अगर डाटा को हमको किसी अदर टेबल पे शो करके देखना हो, जैसे 100 लोग का डाटा है और किसी पार्टिकुलर स्टेटस के हिसाब से केवल डन वाला रिकॉर्ड दूसरे टेबल में शो के दिखे या पेंडिंग वाला दूसरे टेबल में शो के दिखे, उसके लिए मैं पढ़ाया था नेट टेबल की वजह। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारा डाटा जितना छांटना था छांट लिया हमने, पेंडिंग वाला छांट लिया, डन वाला छांट लिया,
लेकिन अब जो बड़ा सा टेबल है जो डन हो चुका उसका कोई मतलब है नहीं। अरे यार जितने लोग का फीस जमा हो गया वो रखने का क्या मतलब है? जिसका बाकी उसी के बारे में पूछेंगे कि भाई फीस कब जमा होगा, उसी का रिकॉर्ड रखना है। जिसका जमा हो गया किनारे कर दिया उसका। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग डिलीट क्वेरी ऑप्शन का प्रयोग करें। मतलब जिसका जिसका फीस जमा हो चुका है उसका उसका डिलीट कर दूंगा, जिसका जिसका बाकी है उसी को बस रखना चाहता हूँ। समझे? तो कल जो लोग डाटा छांट के अलग टेबल में देख रहे थे, आज उसी टेबल में से जो बड़ा सा टेबल जो बना है, डाटा बना है, उसमें से डिलीट करना चाहते हैं किसी पार्टिकुलर स्टेटस के हिसाब से डाटा। मैं सोच रहा हूँ कि जो जो हमने ऑर्डर किया था और जो आ चुका है मैं रिसीव कर चुका हूँ उसको डिलीट कर दूं, जो जो पेंडिंग रिकॉर्ड है उसी को मैं रखूं और एक बार में डिलीट हो जाए। ठीक है? इसके लिए हम लोग को डिलीट क्वेरी ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जब बड़े से डाटा बेस में से किसी पार्टिकुलर हेडिंग के हिसाब से डाटा को डिलीट करना हो। ठीक है? तो चलिए करके देखते हैं। कल जैसा स्टेप था थोड़ा सा अलग है इसमें। अलग क्या है? कल हम नया टेबल ले रहे थे और नया टेबल लेके उस पर इंसर्ट करा के दिखा रहे थे। आज उसी टेबल से डाटा को डिलीट करना है। क्या समझे? उसी टेबल में से डाटा को डिलीट करना है, कोई दूसरा टेबल हमको नहीं लाना है। तो चलो जो हमने डाटाबेस बनाया है इसमें डिलीट करके दिखा रहे हैं क्या स्टेप है और क्या क्या आपको करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? आना है क्रिएट में। इसको तो पहले जो सेव करके इसको क्या कर देंगे हम लोग, क्लोज कर देंगे। तो आप लोग कम से कम 20-25-30 लोग का डाटा बनाइएगा तब और अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने 2 एग्जांपल कल बताया था, आज भी 2-4 इस्तेमाल करिएगा तब आपको क्लियर होगा। क्योंकि तुम एक ही बार किए इसलिए भूल गया है, 1-2 बार इस्तेमाल किए होते ना तो आपको याद रहता। और एक सबसे बड़ी गलती होती है, मैं बताता हूँ कि 2 एग्जाम्पल बताया था, 2-3 आपको खुद करना चाहिए तब आपको क्लियर होगा। लेकिन जितना सर जी पढ़ा दिए क, तुमको भी क ही करना है, ख नहीं आता है। चलिए आते हैं कहां पे? क्रिएट पे। और क्रिएट में आने के बाद कहां जाएंगे? क्वेरी डिजाइन में और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद से टेबल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें से डाटा को हमको डिलीट करना है। तो एक ही टेबल बना है ना, अगर एक से ज्यादा बना होता तो सारा शो होता। तो वो टेबल सेलेक्ट करते जिसमें से डाटा को हमको रिमूव करना है, डिलीट करना है। तो एक ही टेबल ही है, उसी टेबल को सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लियर है? अब इतना करने के बाद से अब हमको इस टेबल को इस फील्ड में शो करके देखना है। तो पूरे को देखना है, एक एक करके नहीं देखना है, एक बार पूरा करके पूरा देखना है। इसके लिए इसी टेबल पे डबल क्लिक कर देंगे। तो जैसे डबल क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा? ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? और पूरा सेलेक्ट करने के बाद से फील्ड में शो कराना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे पूरा फील्ड हमारे मेन हेडिंग में आ जाएगा। आया पूरा? अब यहाँ पे आने के बाद से अब हमको किसके हिसाब से डिलीट करना है? पार्टी नेम के हिसाब से या प्रोडक्ट के हिसाब से या क्वांटिटी के हिसाब से या ऑर्डर डेट के हिसाब से या स्टेटस के हिसाब से? तो सबसे बेटर क्या है? स्टेटस के हिसाब से। मतलब रिपोर्ट कैसा है वो माने रखता है। ऐसा मत समझना सर पढ़ा दिए पेंडिंग डन बस यहीं पे काम करेंगे, नहीं, अदर बहुत कुछ हो सकता है। चलिए करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो आता हूँ और कहाँ आ जाता हूँ? क्राइटेरिया में। और क्राइटेरिया में आने के बाद क्या करूंगा मैं? यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा। क्या लिखूंगा? डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखूंगा, डन। समझे? और डन करने के बाद करेंगे डिलीट। क्या करेंगे? डिलीट। डिलीट करने के बाद रन। रन कर जैसे किया यार मैसेज आ गया, यू आर अबाउट टू डिलीट टू रो फ्रॉम द स्पेसिफिक टेबल। बस यहाँ पे यस, यस करके इसको सेव, ओके, क्लोज। अब देखो कौन सर कहाँ हुआ, देख लो। चल क्या बचा है? पेंडिंग वाला। आप बताइए जो डन हो चुका दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो ऐसा जब बड़ा बड़ा जब डाटाबेस रहता है ना तो ऐसे ऑप्शन का प्रयोग बार बार किया जाता है। वैसे जो मैंने एग्जांपल होता फी वाला, जो जिसका इस महीने में जमा है ठीक उसका हटा देना चाहते हैं, जिसका बाकी उसी का रखना चाहते हैं, ऐसा भी तो बना सकते हो आप लोग। ठीक है? तो बहुत सिंपल है, आसानी तरीके से किया जा सकता है। बस स्टेप थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? उसमें टेबल बनाते थे,
और इसमें टेबल हमको नहीं बनाना है, उसी टेबल से डाटा को डिलीट करना है, उसी टेबल से डाटा को डिलीट करना है। पहले नोट करिए, एक और एग्जांपल बताता हूं जिससे आपको और क्लियर हो। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग जानने वाले हैं वो जानने वाले हैं कैसे जो हमारा डाटाबेस जो बना है, ठीक है, जो क्रिएट है, और उसको अगर हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है, एक्सेल में, और एक्सेल में डाटाबेस को हमको देखना है, इसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या क्या हमको करना होगा, ये हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे होम मेन्यू के बारे में बताया एक एक करके, क्रिएट में भी मैक्सिमम ऑप्शन हम पढ़ाई दिए आपको, टेबल, क्वेरी, फार, ब्लैंक फार, रिपोर्ट पढ़ाया हो ना। आ जाते एक्सटर्नल डाटा, और एक्सटर्नल डाटा में देखिए यही पे ऑप्शन दिया है, इंपोर्ट एंड लिंक और एक्सपोर्ट, ठीक है आपको। तो हमको किसमें करना है, तो हमको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है। किसमें करना है, करा ना, एक्सपोर्ट टू एक्सेल स्प्रेडशीट, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब क्लिक करते वक्त यहाँ पे देखो फाइल नेम पूछा जाएगा, तो देखो जो स्टूडेंट डाटाबेस है यह यही हम क्या करना चाहते हैं, जो हमने बनाया है इसको हमको क्या करना, सेलेक्ट तो कर ही लिया हूं मैं। और उसके बाद से देखो कहां पे सेव हो रहा, ध्यान देना, सी ड्राइव में यूजर GIT डॉक्यूमेंट स्टूडेंट डाटाबेस डॉट एक्स। क्या मतलब है, ये एक्सेल का एक्सटेंशन नेम है ना, तो इसी में जाके सेव होगा। तो आ जाते हैं और कर देते हैं क्या, ओके। ओके करने के बाद से यहाँ पे करेंगे सेव एक्सपोर्ट स्टेप, तो क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आ गया, सेव एज किस नाम से होगा, एक्सपोर्ट होगा किस नाम से, स्टूडेंट डाटाबेस, और यहाँ पे सेव एक्सपोर्ट पे क्लिक हो गया। अब तो पता नहीं चला कि रियल में हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे हम माने कि रियल में हो चुका है। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, आप क्या करिए, आइए और दिस पीसी को ओपन करिए, और दिस पीसी को ओपन करने के बाद से कहां पे, डॉक्यूमेंट में आइए, किसके नाम से, स्टूडेंट डाटाबेस के नाम से होगा ना, यस दबाइए, आया है। अब चलिए डबल क्लिक करें, आया नहीं आया, तो नाम और सब आ गया। ये थोड़ा बहुत फोटो तो नहीं लिंक हो पा रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेल हमारा सपोर्ट नहीं कर पाता है, और जितना सपोर्ट किया सब आ गया। अब उसका जो भी कैलकुलेशन करना, टोटल कितना फी है, नंबरिंग, अगर कुछ भी चेंजिंग करना तो आराम से यहाँ से चेंजिंग किया जा सकता है, काम किया जा सकता है, यहाँ से काम करके फिर से उस पे इंपोर्ट किया जा सकता है। तो ये तरीका को समझ आया। चलिए, और इसी को हमको मान लो पीडीएफ के रूप में करना है, तो बोलिए, इस पीडीएफ के रूप में सेलेक्ट करिए और एक्सपोर्ट पीडीएफ, देखिए स्टूडेंट डाटाबेस आ गया। कहां पर रखना है इसको, डेस्कटॉप, क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट, क्लियर है, कर लोगे ना। मतलब एक्सपोर्ट जो ऑप्शन दिया है, चलो इसको चाहोगे तो नोटपैड में भी कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड में उतना अच्छे से नहीं दिखेगा, क्यों जी, दिमाग लगाया, टेक्स्ट फाइल, और ओके, देखिए ये दिख रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है, डिव लिमिटेड नेक्स्ट, और क्या करना है, क्या लगाए, देखो ऐसे डॉटेड डॉटेड आ रहा है, तो कर देते टैब, तो टैब में ऐसे आ रहा है, सेमी कॉलम में ऐसे आ रहा है, कामा में ऐसे आ रहा है, स्पेस में ऐसे आ रहा है, अदर तो कुछ लगा सकते हैं क्या, एंड जो भी देखना है, उतना बेटर नहीं रहेगा, फिर भी आप इसको शो करा सकते हो, किसके हिसाब से, कामा कर देंगे, नेक्स्ट, उसके बाद फिनिश, सेव एक्सपोर्ट, तो नाम देखो सपोर्ट नहीं करेगा तभी काम दिक्कत हो जाएगी। अब कहाँ आएंगे, ये भी डॉक्यूमेंट में जाएगा, क्या है,
क्या है यार? अच्छा, कंट्रोल ए क्या करें? फॉर्मेट आके साइज छोटा, 72 हो गया है। कहाँ बहुत छोटा हो गया? तुम्हारा, अरे लास्ट सकते हो, हमने बताया तो इतना यूजफुल नहीं है, तो आप आसानी तरीके से इसका